हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद मुज़म्मिल और मीट मुज़म्मिल की तरफ से मैं आप लोगों के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। सो गाइज़, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी अमेज़ॉन के ऊपर, जिसके ऊपर मैंने अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग और अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग और अमेज़ॉन FBA के बारे में डिस्कशन की थी। तो उसके अंदर सीन ये था कि जो पाकिस्तानी पीपल्स हैं वो सिर्फ उन 3 प्लेटफॉर्म में से एक पर अर्निंग कर सकते हैं अगर वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। अदरवाइज़ अगर उनका कोई रिलेटिव्स है USA में, UK में, या कोई अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल की एलिजिबल कंट्री से बिलोंग करता है तो वो उसकी डिटेल यूज़ करके उससे अर्निंग कर सकता है। सो आज जो मैं लेकर आया हूँ वो हर पाकिस्तानी उससे अर्निंग कर सकता है, हर इंडियन उससे अर्निंग कर सकता है, हर बांग्लादेशी, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी कंट्रीज़ हैं, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ के लिए ये जो प्लेटफॉर्म है अमेज़ॉन का, जिससे आप लोग अर्निंग कर सकते हैं, वो सब के लिए तकरीबन अवेलेबल है। मैं कहूँगा 90% कंट्रीज़ आई थिंक उसको अमेज़ॉन उन कंट्रीज़ को एक्सेप्ट करता है जहाँ पर आप लोग अमेज़ॉन के ऊपर बुक्स अपलोड करके उससे अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा जी, बुक्स कैसे आप अपलोड कर सकते हैं? आप सीन ये है कि अमेज़ॉन का एक प्लेटफॉर्म है KDP, किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग, जिसका ये एब्रीवेशन है KDP, उसका किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग, ठीक है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप क्या करते हैं, अपना एक बुक लिखते हैं, आप रसाला टाइप कह लें, आप बुक कह लें, आपने अपना लिखना है, बुक लिखें, रसाला लिखें, मैगज़ीन लिखें, कुछ इस तरह की डिटेल आप लगाएं, एक बुक बनाएं, उसके ऊपर इंफॉर्मेटिव जो है इंफॉर्मेशन वो आप देने के बाद क्या उसे पब्लिश करें इसके ऊपर, और इससे पब्लिश करने के बाद आप इन बुक्स को सेल कर सकते हैं। ये वैसे ही आप लोग इसके ऊपर सेल होंगी जैसे कि अमेज़ॉन FBA वाला और अमेज़ॉन के साथ जो ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, जो USA में बैठा जैसे बंदा एक कोई प्रोडक्ट वहाँ पे अपनी सेल कर रहा है अमेज़ॉन के ऊपर, आप भी बिल्कुल इसी तरह से इसके ऊपर सेल करेंगे। सीन ये है, अब आते हैं ये आप बुक किस तरह से लिख सकते हैं। मैंने इसके ऊपर अपलोड की थी ब्यूटी टिप्स के ऊपर, 6 पैक्स के ऊपर। एक बेसिकली मेरे तो 6 पैक्स नहीं हैं, लेकिन आप लोग किस तरह से बना सकते हैं वो मैंने इसके ऊपर पब्लिश की थी। मेरी 2 बुक्स इसके ऊपर पब्लिश थी, मैंने इसको ट्राई किया था। ये अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप लोग अमेज़ॉन के इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए अपनी अर्निंग कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग वाला करता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये साइट का जो लिंक है वो एग्जैक्टली क्या लिंक है जहां पर आपने जाके इसे साइन अप करना है। इसका जो लिंक है वो है kdp.amazon.com, ठीक है। जब आप इस पर करेंगे तो यहाँ पर आकर आपने आसानी के साथ अपना साइन अप कर लेना है, अपना अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद आपको वो कहेगा कि भाई आप जब अपनी सारी टैक्स इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करने लगेंगे ना, तो उसके अंदर वो कहेगा आप टैक्स इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करते हैं तो वो आपको 70% उसका जो भी आपका रेवेन्यू बनेगा उसमें से 70% आपको रेवेन्यू मिलेगा विद होल्डिंग टैक्स। आप वहाँ पे फिर टैक्स पे करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर अकाउंट बनाने के बाद हमें टैक्स ना देना पड़े, तो उसके लिए टैक्स जो है, टैक्स रेशो है वो 0 हो जाती है। उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए आपको चाहिए होता है टिन नंबर, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, एक नंबर वो नंबर होता है। वो आपने कैसे बनवाना है, आपने अमेज़ॉन की KDP.amazon वालों की वेबसाइट के ऊपर जाना है, वहाँ से उनका कॉन्टैक्ट में से जाके उनका नंबर लेना है। उनका नंबर लेने के बाद आपने कॉल करनी है उनको 8 बजे पाकिस्तानी रात 8 बजे, ठीक है, 8 PM आप उन्हें कॉल करेंगे। उनके ऑफिस अभी इस वक्त ओपन होते हैं, तो आपने क्या करना है, जैसे ही 8 बजे आपने जो है वो उन्हें कॉल कर लेनी। अगर कोई इंडिया से वीडियो देख रहा है तो वो कॉल कर सकता है 8:30 बजे, क्योंकि वो पाकिस्तान से आधा घंटा आगे हैं इंडिया वाले। तो उस हिसाब से आप वहाँ उन्हें कॉल कर सकते हैं। उन्हें कॉल करके आपने क्या करना है, जब कॉल करनी है, कॉल करने के बाद आपने जिस इन्फॉर्मेशन के साथ अपना अकाउंट जो है वो बनाया होगा KDP के ऊपर, तो आपने क्या करना है, वो सारी पेपर के ऊपर एक इन्फॉर्मेशन लिख लेनी है। जब आप लिख लेंगे पेपर के ऊपर वो सारी इन्फॉर्मेशन, जब वो आपसे पूछेंगे सिंगल स्पेलिंग, वो आपसे पूछेंगे आपका नाम, आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, आपका एड्रेस पूछेंगे, आपका फ़ोन नंबर पूछेंगे, और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर भी आई थिंक आपसे वो पूछें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वो आपसे पूछते हैं, फिर वो आपको एक टिन नंबर जो है वो आपको एक असाइन करते हैं आपके नाम के ऊपर।
वो आप टिन नंबर आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, वो आप ही के नाम का होगा। ये टिन नंबर मैंने बनवाया था, बेसिकली मेरा वो टिन नंबर मुझसे गुम हो गया, मुझे याद नहीं है वो क्या था। तो खैर आप लोग टिन नंबर इस तरह से उनसे बनवा सकते हैं टिन नंबर। जब वो टिन नंबर क्या होगा, जब आप टैक्स इन्फॉर्मेशन kdp.amazon.com के अंदर आगे फिल करेंगे, वहाँ पे आपसे पूछेगा वो टिन नंबर आप ना उन्हें सबमिट करें। जब आप टिन नंबर सबमिट करेंगे तो आपकी जो टैक्स इन्फॉर्मेशन होगी वो 0.00 हो जाएगी, फिर आपको 100% आपका जो रेवेन्यू होगा वो आपको मिलेगा। अब बात आते हैं कि आप अपनी बुक या रिसाला, अपना मैगजीन किस तरह से लिख के इसके ऊपर पब्लिश कर सकते हैं। पहली बात कि इसके ऊपर जो बुक पब्लिश करना वो बहुत ही आसान है, वो आप यूट्यूब से देख लें, गूगल से देख लें, आपको बहुत आसानी के साथ उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपने कैसे पब्लिश करें। उससे पहले के स्टेप्स बताता हूँ आपको। आपने कोई एक टॉपिक चूज़ कर लेना है, हाउ टू लूज़ वेट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च होती है। हेल्थ का एक बहुत मेन टॉपिक है जो कि यूएसए के अंदर जो है वो बहुत सारे लोगों को इसकी प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है कि लूज़ वेट को किस तरह से करें। और कुछ लोग पैसे नहीं खर्च करते, कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ मैगजीन पढ़ते हैं, कुछ फ्री ब्लॉग्स देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स के लोग हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल वहाँ पे बाय करते हैं। आपने क्या करना है, एक टॉपिक यूज़ करना है हाउ टू लूज़ वेट, या फिर लिख लें टॉप 10 बेस्ट लूज़ वेट टिप्स। आपने कोई ऐसा टाइटल रख लेना है। ऐसा टाइटल रखने के बाद अगर तो आप इंटरनेट से कोई अच्छी देखकर आपकी रीडिंग अच्छी है, स्किल आपकी जो रीडेबिलिटी है, आप रीड कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं इंग्लिश कंटेंट को, तो उसको देख के आप अपना रीराइट करके अपना कंटेंट लिख सकते हैं, तो वेल एंड गुड। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपने क्या करना है, आपने फेसबुक के ऊपर जाना है, वहाँ पे ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं ऑन एसईओ के मुतालिक, वेबसाइट्स के रेलिवेंट, आपने आर्टिकल राइटिंग के रेलिवेंट आपने ग्रुप्स ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे अपनी पोस्ट डालनी है कि मुझे इतना इस तरह की मुझे एक कंटेंट चाहिए, 10,000 वर्ड्स, 1,000 वर्ड्स, 1000 तो बहुत कम हो जाएगा। अगर टॉपिक जितना डेप्थ में जितना अच्छा आप लिखवाएंगे उतना अच्छा आपकी बुक का जो इम्पैक्ट होगा वो उसके ऊपर पड़ेगा। आपने कैसे लिखवाना है, उसे कहना है कि पहले सारी हेडिंग्स बनाए, कॉन्टेक्ट जो होता है वो लिस्ट बनती है, जनरेट होती है जो लिस्ट शुरू में, तो वो जो हेडिंग्स होती हैं, जैसे आप बुक ओपन करते हैं, कोई भी मेरे पास ये बुक पड़ी है, C++ की बुक है, अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो शायद मुझे शुरू में क्या मिलता है, मुझे सारी सब्जेक्ट्स की जो लिस्ट होती है कंटेंट की, कंटेंट्स, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कंटेंट्स, ये अगर मैं आपको दिखा सकूं, कंटेंट्स, ठीक है, कंटेंट्स, ये सारा टेबल ऑफ कंटेंट जो होता है वो यहाँ पे होता है। आपने क्या करना है, अपनी जो भी बुक आपने राइट करवानी है उसका टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो आपने राइट करवाना है। फिर उस टेबल ऑफ कंटेंट के अगेंस्ट आपने उससे रैली, जैसे जैसे वो तरतीब के साथ आपका टेबल ऑफ कंटेंट होगा वैसे वैसे ही आपने क्या करना है, वैसे वैसे अपना जो कंटेंट होगा वो सारा लिखना है। मैक्सिमम आप जो है जितना अच्छा लिखवाएंगे उतना अच्छा इम्पैक्ट आपका पड़ेगा उस बुक के ऊपर। अच्छा जी, अब आपने बुक लिख ली, अब बुक के साथ कहते हैं आपने उसका PDF वर्ड के अंदर आपको वो लिख के देगा। जब आप इसे अपलोड करेंगे, होप्स हो कि वो आपसे PDF मांगे, आप PDF में इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा उस वर्ड को, वरना आप वर्ड की जो पूरी फाइल होगी वो आप सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपको वो बुक कवर मांगेगा। बुक कवर अगर आपने बनाना है तो canva.com एक बहुत अच्छी साइट और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहाँ पर जाकर आप डिज़ाइनिंग के बहुत सारे टेम्पलेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हैं और वो प्रोफेशनल है। वहाँ से आप देखकर अपनी बुक से रेलिवेंट कोई एक टेम्पलेट चूज़ करके आप उसे एडिट करके उसे डाउनलोड करके वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। बहुत अच्छा, फिर टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, और उसके बाद आप अपनी जो बुक होगी आप उसे पब्लिश कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, शुरू में आपने क्या करना है, अपनी जो बुक है अगर आप पब्लिश करते हैं तो वहाँ पे आपने उसको फ्री रख देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि उसकी प्राइस रख देनी है। जितने लोगों से आप उसको डाउनलोड करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनका अकाउंट है अमेज़ॉन के ऊपर वो उसे डाउनलोड कर लें, जितने करवा सकते हैं। 1 वीक के लिए आप जो है वो ट्रायल लगा दें उसका, कि 1 वीक के लिए हो गई है। अगर आप 7 दिन के लिए या 14 दिन के लिए फ्री लगाते हैं तो बहुत सारे लोग उसे डाउनलोड करते हैं। तो आपने क्या करना है, उस बुक के ऊपर रिव्यूज़ लेने हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके 50 लोग उसको डाउनलोड करते हैं तो उसके में से 4 से 5 या 5 से 6 लोग जो है उसके ऊपर रिव्यू लाजमी करें, ठीक है, ज़्यादा नहीं लेने, यानी कि 50 डाउनलोड हो गए, 50 के 50 ही रिव्यूज़ ले लेंगे, ये अच्छा इंपैक्ट नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपने लोगों से रिव्यूज़ लेने हैं। जैसे वो ट्रायल बेस ख़त्म होगा
تو آپ کا کیا کرنا ہے، اس کی پرائزنگ سیٹ کر دینی ہے، شروع میں $2 یا $3 اتنی آپ نے رکھ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ جب اتنی رکھیں گے آپ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو بک ہے وہ رینکنگ میں آنا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو جب رینکنگ میں آئے گی تو لوگ اسے بائی کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے امیزون کی ایک ڈیوائس بھی ہے، کنڈل ڈیوائس، وہ ایز اے ٹیب ہے، کنڈل والوں کا ٹیب، وہ میرے پاس بھی نیچے پڑا ہوا ہے، وہ ٹیب ہے۔ وہاں پر آپ کیا ہوتا ہے، آپ باقاعدہ انہوں نے ایک سیکشن رکھا ہوا ہے کنڈل کا، آپ اس کے اوپر اوپن کریں گے، آپ کو بکس ملیں گے، آپ اس کے اندر ریڈ کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ وہاں سے جو ہے وہ بکس جو ہے وہ امیزون سے بائی کرتے ہیں، اور اس سے آپ لوگ وہ آپ کو پیسے دیتے ہیں، آپ اسے اپنی چیز بیچ دیتے ہیں۔ یہ چیز ہے، میں یہ ایسا میتھڈ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ آڈینس کافی زیادہ کام کر رہی ہے، لیکن یہ پاکستان کے اندر، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ کے اندر مجھے نہیں لگتا اتنا لوگ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر، لیکن یورپ کے اندر اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ بیسیکلی وہ لوگ ایڈوانس ہیں، وہ بکس پڑھتے ہیں، وہ رائٹ کرتے ہیں، تو شاید وہ اسی لیے ہم سے تھوڑا سا آگے ہیں، تھوڑا سا کیا کافی زیادہ آگے ہیں۔ اچھا، بات کرتا ہوں کہ بات کو یہاں پر میں ختم کرتا ہوں، ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے۔ آپ لوگ اس کو امپلیمنٹ کریں، آپ لوگ اس کے بعد ریسرچ کریں۔ اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے تو آپ مجھے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں تاکہ میں آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکوں۔ سو گائز، میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند ہے تو میرے چینل میٹ مزمل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اسے ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر لیٹسٹ ویڈیو ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک محمد مزمل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔